मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत खरजन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदातन व अलैहि मिर्तुन मुरहलुन मिन शअर अस्वदिन फजा अल हसन इब्न अली फअदखलहु सुम्मा जा अल हुसैन फदखल मअहु सुम्मा जाअत फातिमतु फअदखलहा सुम्मा जाअ अलीयुन फअदखलहु सुम्मा काला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती अज़हिब अन्हुमुर रिज्सा व तहिरहुम औ कमा काला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। हम्द और सलात के बाद लायके सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से हम आज जिस अज़ीमुश्शान सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में जमा हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की ये महफ़िल ये बसिलसिला इसाले सवाब भी है। मोहतरम शेर मोहम्मद दर खान मरहूम और मोहतरम इमाम बख्श मरहूम, उनके इसाले सवाब के लिए आज की इस मजलिस को बिलखसूस सजाया गया है। दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र की मंजिल को आसान फरमाए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब मोहतरम पीर सैयद मुज़म्मिल अब्बास बुखारी साहब का कि जिन्होंने मुझे हुक्म दिया और आज पहली बार आपके इस गांव में आकर चक नंबर 214 मोचीवाला में मैं हाजिर हुआ और चंद बातें आज आपके साथ करने का मौका मिला है। मैं पीर साहब से कहूँगा आप ऊपर तशरीफ़ ले आए, आ जाए। अब स्टेज खाली हो गया है, आ जाए। अब आप भी तशरीफ़ ले आए, आ जाए। शुक्रिया। मैं इख्तिसार के साथ चंद बातें अर्ज़ करूँगा। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने 12 बजे के बाद खिताब किया। 12 बजे से पहले खिताब मुकम्मल हो जाता है अक्सर। यहाँ भी मेरी कोशिश थी और मैंने बुखारी साहब से गुजारिश की थी कि 12 बजे से पहले पहले खिताब सुना जाता है अगर समझना हो। तो जिस तरह का माहौल था उसमें मैंने नकीब महफिल से भी गुजारिश की कि जितना जल्दी हो सकता है खिताब शुरू करा दे ताकि मैं चंद बातें बयान करके ताकि फिर आप दोबारा उसी माहौल में चले जाएं, क्योंकि आप उस माहौल में ज़्यादा खुश हैं।
जो माहौल आपको मिला हुआ है, मैंने ना किसी से हाथों को उठवाना है, ना झंडे बनवाने हैं, और ना ही मैंने ये बार बार कहना है सुभान अल्लाह को। ठीक है, तो बस चंद बातें हैं, उनको आपने समझना है। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो महफिल में नहीं आते, क्यों? उन्हें पता है सारी रात हाथ खड़े करवाएंगे, झंडे बनवाएंगे, और वो बार बार हाथ खड़े नहीं कर सकते। और जो हाथ खड़े ना करे वो कहते हैं इससे शायद अहले बैत से प्यार नहीं है, इस तरह का ख्याल आता है। जो आज माहौल जिस तरह का दिया गया, जो नेट पे बच्चे देखते हैं उसी तरह का यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं, जो उधर देखा वही बोला, ये सारा परफॉर्मेंस है। तो इससे बच्चे, ये बच्चे हैं, इनकी तरबियत की जरूरत थी, वो पहले भाग गए। तो इसलिए ऐसे माहौल से बचें, ये तरीका नहीं है हाफिल का। तो नात पढ़ने का अदब होता है, सुनने का भी अदब होता है। अब हर बंदे से हाथ खड़े करो, मैंने हाथ नहीं खड़े करने, लेकिन एक ही जुमला मैंने बोलना, मैं हाथ आपने खड़े नहीं करने। अभी आप सारे हाथ खड़े कर रहे थे, अगर मैं ये कहूँ खड़ा हाथ किसी ने नहीं करना, अगर मैं कहूँ कि किस किस ने इशा की नमाज पढ़ी है, पता नहीं कितने हाथ खड़े होंगे। ठीक है, तो जरा इस पे गौर करें। मैं ये कहूँ किस किस ने आज इशा पढ़ी है, तो अंदाजा है कितने हाथ खड़े होंगे। अपने अपने गिरबान में जाके देखे, हाथ खड़ा नहीं करना किसी का। तो आदाब में हर शय के आदाब होते हैं, महफिल के भी, जिक्र के भी। जिक्र हो रहा हो, पता ही ना हो कि क्या बयान हो रहा है, जिक्र की भी अदबी है। अल्लाह का नाम पीछे पड़ा जा रहा हो और कुछ और नाम आगे हो अल्लाह के बंदों के, अल्लाह के नाम को बिगाड़ के पेश किया जा रहा हो, ये तो जिक्र की भी अदबी है। तो ऐसे बच्चे हैं, इनकी अब तरबियत की जरूरत है। तो आप भी उनमें मगन हो जाते हैं, जरा ऐसे माहौल से बचा कर। और जो सीरियस नात पढ़ने वाले सनाखाने, उनको बुलाया करें, सनाखानी सुना करें, सारी रात सुने। तो मैं इख्तसार के साथ, ये चंद मिनट मैंने आपके ले लिए, जो कि माहौल ऐसा बना हुआ था। तो मुझे पीर साहब ने हुक्म दिया कि आज अज़मत अहले बैत पे चंद बातें बतानी है। तो मेरे जहन में एक और मजमून था, चूँकि मेरे पहले मिलाद का उन्वान था, तो उसी हिसाब से मेरे जहन में एक मजमून था। तो आपने हुक्म दिया कि हमने जिक्र अहले बैत सुनना है। तो मैंने इसी हवाले से सूरह अहज़ाब की निहायत मशहूर आयत को आपके सामने पढ़ा है। इस आयत को आयत ततहीर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आखिरी लफ्ज है ततहीरा, इस वजह से इसको आयत ततहीर कहते हैं। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 का आखिरी हिस्सा जो मैं आपके सामने मैंने पढ़ा है। पहले इसका तर्जुमा करते हैं, फिर इस पे मैं इख्तिसार के साथ चंद बातें अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। फरमाया बेशक अल्लाह ने ये इरादा कर लिया है कि ऐ अहले बैत, अल्लाह हर तरह के रिज्स को तुमसे दूर रखेगा। वयुतहिरकुम ततहीरा, और अल्लाह तुम्हें ऐसे पाक रखेगा जैसा पाक रखने का हक है। ये मैंने तर्जमा बता दी, इस पे थोड़ा आपके 2 लम्हे में लूंगा ताकि तर्जमा ही समझ आ जाएगा। तो अगली सारी बात मैंने इसी पे करनी है। फरमाया ऐ अहले बैत, अल्लाह ने ये इरादा कर लिया है कि अल्लाह हर तरह के रिज्स को तुमसे दूर रखेगा। बाद लोगों ने जब इस आयत का तर्जमा किया या बयान किया या लिखा, तो यूं लिख बैठे या बोल बैठे कि ऐ अहले बैत, अल्लाह ने इरादा किया है कि अल्लाह हर तरह के रिज्स से तुम्हें पाक कर दे। ये माना भी लोगों ने किया है, कहते हर तरह के रिज्स से तुम्हें पाक कर दे। भी बात यह है कि जहाँ रिज्स से पाक करने की बात नहीं हो रही,
क्योंकि पाक तो उसे करते हैं जो पहले पाक नहीं होता। अगर ये कहें कि अल्लाह तुम्हें रिज से पाक कर दे तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं? पहले ये माज़अल्लाह पाक नहीं थे। नहीं, आयत के लफ्ज ये हैं लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत, ऐ अहले बैत। अल्लाह ने फैसला कर लिया है, अल्लाह रिज्स को तुमसे दूर रखेगा। अब ये भी अगर कहा जाए कि अल्लाह ने फैसला कर लिया, इरादा कर लिया है कि अल्लाह ने रिज्स को तुमसे दूर कर दिया, तो कर दिया भी अगर माना करें तो मैं समझता हूँ ये भी अहले बैत के शान के मनाफी है। क्योंकि दूर कर दिया, अगर रिज्स को दूर कर दिया तो दूर तो उसे करते हैं जो पहले करीब होता है। मैं कहूं कि ये माइक मुझसे दूर कर दो, दूर तभी करेंगे जब करीब था। मैं कहूं कि टेबल मुझसे दूर कर दो तो तभी दूर करेंगे ना जब करीब होगा। तो अगर ये कहें रिज्स को अल्लाह ने दूर कर दिया तो उससे भी वाज़ेह हो जाएगा रिज्स करीब था तो अल्लाह ने दूर किया। मैं नहीं, अल्लाह ने रिज्स को करीब से दूर नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने रिज्स को अहले बैत से हमेशा दूर रखा है। रिज्स हमेशा दूर है, अल्लाह का फैसला है। वायु ताहिराकुम तत्हीरा, जब रिज्स को अल्लाह ने रखा ही दूर है तो फिर फरमाया और अल्लाह तुम्हें ऐसा पाक रखेगा। यहां भी पाक करने की बात नहीं, पाक रखने की बात है, क्योंकि पाक करना और होता है, पाक रखना और होता है। अब आप मस्जिद में बैठे हुए, आप में से काफी सारे अहबाब ऐसे बैठे हैं जिन्होंने इस मस्जिद को बनते देखा होगा। मोहल्ले के अहबाब जिनके सामने ये मस्जिद बनाई गई, या ये नहीं तो कोई और मस्जिद आपने मोहल्ले की आपने बनती हुई देखी हो। जब मस्जिद को बना लिया जाता है, कमरा बन गया, कालीन डालने के लिए सारा सामान आ गया, तो क्या मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले क्या कभी आपने देखा कि किसी ने मस्जिद को पाक किया हो? पहले बोलिए। जब भी मस्जिद बनी है तो मस्जिद बनने के बाद कभी क्या आपने देखा किसी ने मस्जिद को पहले पाक किया हो कि पहले पाक कर लें फिर नमाज पढ़ेंगे? नहीं किया ना कभी। क्यों? कि मस्जिद पहले से पाक हो। तो जो पहले से पाक हो ना, उसे पाक किया नहीं जाता, फिर उसे पाक रखा जाता है। ये जो अहले बैत है, अल्लाह ने इन्हें पाक रखा है। ये इसका तर्जुमा आपने सुना। अब इस पर जो बात आज करना चाहता हूँ वो पूरी आयत पे भी बात नहीं करनी मैंने। इस आयत में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ उसी की थोड़ी सी वजाहत करनी है। वो लफ्ज कौन सा है? अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्स, अहले बैत अल्लाह ने फैसला किया, अल्लाह रिज्स को तुमसे दूर रखेगा। ये रिज्स शय क्या है जिसे अल्लाह ने अहले बैत से दूर रखा है? रिज्स क्या है? ये लफ्ज एक है, हर्फ तीन है, रा जीम और सीन। रिज्स लफ्ज एक ही है लेकिन इसके माना एक नहीं है। लफ्ज एक है लेकिन इसके माने ज्यादा है। अरबी जुबान का ये इसके अंदर खसूसियत है कि लफ्ज एक होता है, माने इसके कभी ज्यादा हो जाते हैं। जैसे लफ्ज है सलात, अगर मैं आपसे अर्ज करूं कि सलात किसे कहते हैं तो आप कहेंगे नमाज को, लेकिन सलात का माना भी सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं, बल्कि सलात का मतलब नमाज भी है और सलात का मतलब मुस्तफा पे दरूद भी है। आका पे जब दरूद की बात आई, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी पर सलात भेजते रहते हैं। क्या मतलब? सलात का माना या नमाज नहीं है, यहाँ सलात का माना दरूद है। अब देखिए सलात के भी अगर दो मशहूर माने लें, इसके वैसे अरबी जबान और अदब में 50 माने बनते हैं कम बेश। दो मशहूर माने लें तो वो बनते हैं, एक बनता है नमाज और एक बनता है मुस्तफा पे दरूद। इसी तरह लफ्ज रिज्स है, लफ्ज एक है लेकिन इसके भी माने ज्यादा है। मैं आपको इसके 8 से 10 माने अर्ज कर देता हूं, फिर बताऊंगा यहाँ अल्लाह ने क्या शान बताई है। रिज्स का पहला माना, रिज्स का एक माना है कुफ्र, और ये माना आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने ये माना मुराद लिया। रिज्स का माना कुफ्र एक माना, रिज्स का एक माना है शिर्क, रिज्स का एक माना है पलीदी, इसका एक माना है नक्स।
इसका एक और माना है ऐब, इसका एक और माना है मैल, रिज्क का एक और माना है गुनाह, इसका एक और माना है नक्स ऐब, इसका एक और माना है शक, रिज्क का एक और माना है अजाब, इसका एक और माना है इब्लीस और शैतान। ये तकरीबन मैंने 9-10 माने आपको बताए। फिर देखें, रिज्क का माना शिर्क भी है, रिज्क का माना कुफ्र भी है, इसका माना नापाकी भी है, इसका माना पलीदी भी है, इसका माना नक्स व ऐब भी है, इसका माना मैल भी है, इसका माना गुनाह भी है, इसका माना शक भी है, इसका माना अजाब भी है, और इसका माना इब्लीस व शैतान भी है। ये 10 माने मैंने आपको बताए। ये सारे इसके माने, और सारे माने ठीक है, चूंकि इसके माने हैं ज्यादा। ये कसीरुल मानी अल्फाज में से एक लफ्ज है अरबी जबान में। अगर किसी ने इसका माना ये किया कुफ्र, वो भी ठीक है। अगर किसी ने कहा इसका माना है शिर्क, वो भी ठीक है। अगर किसी ने कहा इसका माना है नापाकी, वो भी ठीक है। किसी ने कहा इसका माना है पलीदी, वो भी ठीक है। तो इसके माने ज्यादा है। अगर इसका माना कुफ्र हो, रिज्क का माना, तो आयत का मतलब क्या बनेगा? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहल बैत, ए अहले बैत। अल्लाह ने इरादा कर लिया है, अल्लाह रिज्क को तुमसे दूर रखेगा। क्या मतलब? अल्लाह कुफ्र को तुमसे दूर रखेगा। अगर इसका माना शिर्क हो तो आयत का माना बनेगा अहले बैत, अल्लाह ने फैसला किया है, अल्लाह शिर्क को तुमसे दूर रखेगा। अगर इसका माना नापाकी हो तो माना ये बनेगा अहले बैत, अल्लाह ने इरादा कर लिया है, अल्लाह नापाकी को तुमसे दूर रखेगा, अल्लाह पलीदी को तुमसे दूर रखेगा, अल्लाह नक्स व ऐब को तुमसे दूर रखेगा, अल्लाह शक को तुमसे दूर रखेगा, अल्लाह मैल को तुमसे दूर रखेगा, अल्लाह गुनाह को तुमसे दूर रखेगा, अल्लाह अजाब को तुमसे दूर रखेगा, अल्लाह इब्लीस को अहले बैत तुमसे दूर रखेगा। अब इसके माने करते जाए तो आयत के मफाहिम बढ़ते जाएंगे। जो मैंने 10 माने बताए तो आयत के 10 माने बन गए, क्योंकि लफ्ज के माने ज्यादा है। अब सारे माने ठीक हैं, लेकिन एक माना आपको मैं कुरान का बताता हूं। ये सारे अरबी लुगत के थे। एक माना कुरान का। कुरान क्या कहता है, रिज्क क्या है? आया अल्लाह फरमाता है अगर तुम कुरान का एक माना याद कर लो ना, रिज्क जिसे कुरान क्या कह रहा है, तो मैं ये सारे माने जो बताए ना, ये याद रखो या ना रखो, वो सारे 10 के 10 उस एक में आ जाते हैं। ये कुरान का मौजूदा है। एक माना याद रखना कुरान का ये आसान है, ये 10 याद रखना मुश्किल है। नहीं, अभी मैं 10 बोले हैं ना, तो इसमें से 2, 4, 5 आपके ध्यान में होंगे, बाकी खत्म, भूल जाता है इंसान। तो अल्लाह फरमाता है बस एक माना कुरान का याद रख लो, बाकी कुछ याद रखो या न रखो, कोई याद अहम नहीं है। वो एक माना क्या है, अब गौर करें उस पे, जिसके अंदर सारे माने आ जाएंगे। वो क्या? अल्लाह फरमाता है युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहल बैत, अहले बैत। अल्लाह ने फैसला किया है, अल्लाह रिज्क को तुमसे दूर रखेगा। अब रिज्क क्या है? अल्लाह फरमाता है चाहे ये कुफ्र हो, चाहे शिर्क, चाहे नापाकी हो, चाहे पलीदी हो, चाहे ये नक्स व ऐब, चाहे ये मैल और गुनाह, चाहे इब्लीस और शैतान हो, रिज्क जो भी है बस देखा करो। रिज्क क्या है? रब कहता है देखा करो, जो अहले बैत से दूर है वही रिज्क, जो अहले बैत से दूर है अल्लाह कहता है वही रिज्क। तुम कितने माने याद रख पाओगे, कितने लुगत की किताबें पढ़ोगे, कितने माने बयान करोगे? आओ बस एक याद रख लो, मौला क्या? बस देखा करो, जो अहले बैत से दूर है वो रिज्क, जो भी दूर है वो रिज्क है, क्योंकि अल्लाह ने रिज्क को रखा ही दूर है। अब रिज्क की निशानी क्या है? वह अहले बैत से, और अल्लाह ने दूर रखा, ये रिज्क की निशानी। अब इमाम करतबी ने, इमाम फखरुद्दीन राजी ने और भी मुफस्सिरीन ने रिज्क की वजाहत में 3 जुमले बोले, तो उसमें इसकी मजीद वजाहत हो जाएगी। क्योंकि जो अहले बैत से दूर है वो रिज्क है, इसलिए मुफस्सिरीन कहते हैं ऐसा अकीदा जो अहले बैत से दूर हो वो अकीदा भी रिज्क है। कि बाज़ अकीदे जो लोगों ने रखे हुए, अहले बैत का अकीदा कुछ और, इनका अकीदा कुछ और, तो वो अकीदा जो अहले बैत से दूर हो वो अकीदा भी रिज्क है।
और ऐसा अमल जो अहले बैत से दूर हो वो अमल भी रिज्स है। और तीसरा जुमला उन्होंने लिखा है कि वो बंदा जो अहले बैत से दूर हो वो बंदा भी रिज्स है। अब देखें, अब जब यहां से आप सुबह होगी तो दोस्त आपसे पूछेंगे रात महफिल हुई थी, खिताब हुआ था, तो आप कहेंगे हाँ हमने खिताब सुना था। अगर कोई पूछ ले खिताब क्या सुना था, उन्वान क्या था, आप कहेंगे हमने रिज्स के बारे में सुना था। तो वो पूछेंगे अच्छा रिज्स के बारे में, आप कहेंगे जी हाँ। वो कहेंगे चल बताएं फिर रिज्स है क्या। फिर आपने ये नहीं कहना कि लुगत की लिसानुल अरब को उठाएं, कमूस को उठाएं, उसमें ये माने ये आपको भूल सकता है। अगर कोई पूछे ना रिज्स है क्या, तो एक ही बात कर देना कि जो अहले बैत से दूर है, जो अहले बैत से दूर है। इतना तो याद रह सकता है कि नहीं? यानी कि मैंने लिसानुल अरब को और मुंजद को कमूस को ये सारी लुगत की किताबें हैं, मैंने नाम भी नहीं लिए, तो मैंने कहा अब वो वक्त बचाऊं, बस मैंने आपको माने बता दिए। ये हर लुगत की किताब में ये सारे माने मौजूद हैं, अरबी ज़बान वाला। अगर कोई आपसे पूछे, माए बहने बेटियां बैठी हैं, इनसे तो पूछे रात गई थी किताब सुना था, क्या सुना था, तो ये कहेंगे हमने रिज्स के बारे में सुना था। तो वो बीबियां पूछेंगी रिज्स क्या होता है, तो आपने परेशान नहीं होने, एक ही बात कह दी नहीं है, क्या कहना है, जो अहले बैत से दूर है। जो भी अहले बैत से दूर है वो रिज्स। दाढ़ी उसकी छोटी हो या बड़ी, पगड़ी का रंग सियाह हो या सफेद हो या सब, पगड़ी का रंग कोई भी हो, रंग नहीं देखना, देखना अहले बैत से करीब है या दूर है। क्योंकि निशानी क्या अल्लाह ने बताई है, जो रिज्स क्या है, जो अहले बैत से दूर है। मदरसे थोड़े हो या ज्यादा, तालाबा थोड़े हो या ज्यादा, तबलीग करता हो, तकरीर करता हो, कि तहरीर करता हो, किताबें लिखता हो, जो कुछ भी करे, अगर अहले बैत से दूर है, नमाजें पढ़ के भी रिज्स। अगर अहले बैत से दूर है, दाढ़ी का साइज चाहे बड़ा ही क्यों ना हो, अगर अहले बैत से दूर है तो बड़ी दाढ़ी रख के भी रिज्स। पगड़ी का रंग क्या है या सफेद है, ये सब है। अगर अहले बैत से दूर है तो ये सारा कुछ करके भी रिज्स है। मदरसे क्या था, बड़ी लाइब्रेरी है, बड़ी किताबें लिखी हैं, तो हम किताबें नहीं देखेंगे, हम देखेंगे अहले बैत से दूर है या अहले बैत के करीब है। ये निशानी है जो अल्लाह ने बताई है। अब आज हमारे मुआशरे में ये अलमिया है। देखिए ये पहचान अल्लाह ने बड़ी वाज़ेह कर दी। फितनों का दौर है, फितनों का, हर दूसरे चौथे दिन नया फितना उठ जाता, नया फितना खड़ा हो जाता है। तो दो जमा दो चार की तरह अकीदा याद रखें। किसी को नमाज पढ़ता देखें, हज करता देखें, तबलीग करता देखें, तस्बीह हाथ में देखें, उसका ज़ाहिरी वज़ा करता देखें, उस पे बाप ने परेशान नहीं हो जाना, बस देखना है कि अहले बैत की बात कैसे करता, अहले बैत का जिक्र कैसे करता, अहले बैत की बात आती है उसका अंदाज कैसा होता है, अहले बैत का जिक्र होता है वो कैसे उसका रिएक्शन होता है, उसी से पता चलेगा ये रिज्स है या सही है। अब ये जो मैंने आपको कुरान से बताया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब ये जो मैंने जुमला बोला ना कि जो अहले बैत से दूर है वो क्या है, रिज्स है। जो अहले बैत से दूर है वो रिज्स है। तो अब ये फैसला कैसे होगा कि दूर कौन है, अहले बैत से करीब कौन है। अब थोड़ा सा अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा ये फैसला कैसे होगा कि अहले बैत से दूर कौन है और अहले बैत के। अब जिससे बात करेंगे वो कहेगा मैं तो करीब हूं, जिससे बात करेंगे वो कहेगा मैं तो दूर ही नहीं हूं, मैं तो करीब हूं। अब कोई ना कोई पैमाना तो होना चाहिए ना कि पता चले कि अहले बैत के करीब कौन है और दूर कौन है। आइए पैमाना मैं अपनी तरफ से नहीं बताता, पैमाना भी आका ने 1400 साल पहले बताया। 1400 साल पहले मेरे आका ने क़यामत तक जो कुछ होना था विसाल से पहले बताया।
विसाल से पहले क्या होगा, कौन कौन दावा नबूवत करेगा। आका ने जाने से पहले बताया, फरमाया कि अनकरीब मेरी उम्मत, फरमाया 30 दज्जाल कज़्ज़ाब झूठे पैदा होंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, उनमें से हर बंदा जो गुमान करेगा कि वो नबी है। आका फरमाते अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, वो सारे झूठे होंगे, मैं नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाला हूँ और मेरे बाद नबी है कोई नहीं। आका ने अपने जाने से पहले बताया था झूठे दज्जाल कज़्ज़ाब 30 होंगे और वो 30 पूरे होंगे हर दौर में, जब तक अदद पूरा नहीं होगा मैं क़यामत नहीं आ सकती। तो आका ने जहां इन झूठों के बारे में बताया, मेरे आका ने अपने विसाल से पहले ये पैमाना भी बताया कि अहले बैत के दर का मंगता कौन होगा और इनसे दूर कौन होगा। मैं इस पे ज्यादा बातें, 2 बातें बतानी है मैंने, 2। पहली बात हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं अगर जानना हो अहले बैत के करीब कौन है और अहले बैत से दूर कौन है, बड़ा सादा पैमाना है। जैसे अब मैं अगर पूछूं रात है कि दिन है, तो बच्चों को भी पता है ना रात है, ठीक है, जो कि अंधेरा है हर बच्चे को पता है ये रात है। जैसे ये हर बंदे को पता है ना अब रात है। अभी जो बात बता रहा हूं ना, ये सुनने के बाद हर बंदे को पता चल जाएगा रिजिस कौन है और कौन नहीं, जैसे पता चल जाएगा। हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं कि मन अहब्बा शैअन फअक्सर ज़िक्रुहु, जो जिससे मोहब्बत करता है ना अक्सर उसी का जिक्र करता है। क्या बात, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारे हैदारी, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन की सदा लगा दे, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, नारे हैदारी। अब ये हदीस से सही है। मेरे आका फरमाते मन अहब्बा शैअन, जो जिस शय से मोहब्बत करता है, जो जिससे प्यार करता है ना, अक्सर ज़िक्रुहु, अक्सर उसी का जिक्र करता है। तो आप जिक्र जो करने वाले हैं ना, उनकी मजलिस देखा करें, उनकी तकरीर सुना करें, कि बोलने वाला हो तकरीर सुने, लिखने वाला हो तहरीर पढ़े, मनकबत पढ़ने वाला हो, नज़्में और नाते पढ़ने वाला हो, उसका कलाम सुने, कोई शायर हो कलाम देखे, किसकी शान में लिख रहा है, अहले बैत की शान में भी लिखता है या इधर उधर लिखता रहता है। जो जिससे प्यार करता है वो उसी की बात करता है। आज हम सफरुल मुज़फ्फर है, उसका भी आखिरी अशरा है, हम अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्यार जो है वे जो जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं की बात करते हैं, जो जिनसे मोहब्बत करते हैं अक्सर उन्हीं की बात करते हैं। तो आकर मजलिस देखो, तकरीर करता है, तकरीर सुनो, 1 सुन लो, 2 सुन लो, पता चल जाएगा किसकी बात करता है, कैसे बात करता है। अगर किताबें लिखता है तहरीर पढ़ो, अहले बैत का जिक्र कैसे करता है। अब जिक्र करने वाले को देखे, अगर 10 मुहर्रम की रात भी उसे तौफीक ना हो जिक्र हुसैन करने की, अगर 10 मुहर्रम की रात भी उसे तौफीक ना हो जिक्र अहले बैत करने की, और मैं अल्लाह गवाह है ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, माह मुहर्रम उल हराम, मैं भावलपुर में हूं, मैंने ये जुमला बोला वहां पे, और उसी मजलिस में 1-2 मौलवी बैठे थे जिन्होंने 10 मुहर्रम की रात अहले बैत की बजाय कोई और जिक्र किया। उसी मजलिस में, मुझे नहीं पता था बैठे हुए, उसी मजलिस में बैठे थे। मैंने कहा जो 10 मुहर्रम की रात भी जिक्र हुसैन की बजाय कोई और जिक्र छेड़ के बैठे, मैंने कहा उसके बारे में सोचना भी ना करे रिजिस है कि नहीं, वो पक्का रिजिस है, वो पक्का रिजिस, उसके रिजिस होने में शक ही नहीं है। अगर कोई इफ एंड बट्स में जाए ये वजह थी, ये वजह थी कि 10 मुहर्रम की रात तुझे बचा याद आ जाए, सारा साल पड़ा है बाकी जिक्र करने का, चले सारे महीने मुहर्रम में जिक्र नहीं करते, तो इस रात तो हुसैन की बात करो, इस रात तो शोहदा की बात करो, मुस्तफा का घराना वहां 3 लाते 7 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक बगैर खाए पिए
पानी बंद है, जुल्म हो रहा है, वहां हो और तुम्हें इन दिनों में उनका नाम लेना भी गवारा ना हो, तो ये दलील है कि ये अहले बैत से दूर है। और जो अहले बैत से दूर हो वो रिज्स है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह। ये किसका फरमान है? अल्लाह का फरमान है। अल्लाह फरमाता है मेरा फैसला है, मैं रिज्स को तुमसे हमेशा दूर रखूंगा। आज आप सोचते हैं भी दाढ़ी भी बड़ी है, पगड़ी भी अच्छी खासी है, इल्म भी बड़ा है, मदरसे भी हैं, तालिबा भी हैं, तकरीर भी अच्छी करता है, तो ये अहले बैत की बात क्यों नहीं करता? ये अहले बैत का जिक्र क्यों नहीं करता? और ये अहले बैत की बात करने के बजाय किसी और को क्यों आगे करता है? सादा सी बात है, जो रिज्स हो अल्लाह उसकी ज़बान पर अहले बैत का नाम आने ही नहीं। जो रिज्स हो न उनकी ज़बान पे जिक्र अहले बैत आता है, न इनके करीब आते हैं, न इनकी बात करते हैं। इसलिए मत देखा करें कि दाढ़ी कितनी है, पगड़ी कैसी है, देखा करें अहले बैत के दर का मगता भी है कि नहीं। ये निशानी है। और आज जिस माहौल में आप रह रहे हैं, बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान का हाल, अगर आपने पहचान करनी हो ना, तो ये अल्लाह ने पहचान कराई और मेरे आका ने ये पैमाना बताया। अब ये मुझे बताएं, पैमाना जानना कि कोई रिज्स है कि नहीं है, मुश्किल है कि आसान है? भी आसान है ना। अब ये तो हो गई एक बात, एक पैमाना। अब मेरे आका ने बात को अधूरा नहीं छोड़ा, एक और बात करता हूं। ये जानना हो कि कौन अहले बैत के करीब है और कौन दूर है। जामे तिर्मिज़ी को उठाएं, सही मुस्लिम को उठाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल मुबारक से पहले, देखिए मजमा है, उसमें ईमान वाले कितने हैं जिनके अंदर निफाक है। ईमान भी अंदर की अलामत है, निफाक भी अंदर की शय है, तो नहीं पता चलता किसके अंदर निफाक है और किसके अंदर ईमान है। ये अंदर की शय। इस्लाम जाहिर का नाम है, ईमान बातिन का नाम। इस्लाम जाहिर है, दाढ़ी रखना ये इस्लाम की अलामत, पगड़ी बांधना ये इस्लाम की अलामत, कुरान की तिलावत करना ये इस्लाम की अलामत, हज करना ये इस्लाम है, ज़कात देना ये इस्लाम है, तस्बीह हाथ में रखना ये इस्लाम है, पगड़ी बांधना ये इस्लाम है, तबलीग करना ये इस्लाम है। तो ये अगर इस्लाम है तो फिर ईमान क्या है? अब देखिए, इस्लाम अमल का नाम है, ईमान किसी जाहिरी अमल का नाम नहीं है। ईमान है क्या? अब हदीस सुन ले, मेरे आका फरमाते हैं, हदीस बुखारी में भी, मुस्लिम में भी और भी दर्जनों कुतुब हदीस में हदीस मौजूद है, आपने भी सुनी हुई है। पहले आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन्नास अजमाइन। आका फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी बंदा, ये किसको फरमा रहे हैं? सहाबा को। सामने सहाबा कराम, खुलाफा राशिदीन, कुल सहाबा है। आका सहाबा फरमाते हैं, तुम में से कोई भी बंदा मोमिन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक वो मुझे अपने माँ बाप से, बीवी बच्चों से, सारी दुनिया से बढ़ के जब तक वो मुझसे प्यार नहीं करेगा, वो तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता। तो फिर ईमान क्या हुआ? मोहब्बत मुस्तफा। और सिर्फ मोहब्बत नहीं, अहब का लफ्ज आया, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, कि मोहब्बत तो सबसे है, लेकिन मुस्तफा से सिर्फ मोहब्बत नहीं, अहब है। मतलब क्या है? सबसे बढ़ के प्यार जब तक मुस्तफा से ना हो, ईमान नहीं है। तब ईमान का, अगर कोई पूछे ईमान किसे कहते हैं, तो आप कहना सबसे बढ़ के मुस्तफा को चाहना। दूसरे लफ्जों में सादा जुमला बोल दूं कि मुस्तफा से इश्क करने का नाम ईमान है। क्योंकि जब जिसे सबसे ज्यादा चाहे फिर वो मोहब्बत नहीं, वो इश्क बन जाता है। अब सबसे बढ़ के मुस्तफा को चाहना यह है ईमान। नमाज पढ़ना, मैंने कहा ये इस्लाम है, ईमान नहीं है। अगर कोई नमाज पढ़ते पढ़ते हालत सजदा में मर गया तो लोग कहते हैं सजदे में मौत आई, तो बख्शा बख्शाया है। नमाज इस्लाम की अलामत है, ईमान की नहीं।
बख्शा वही जाएगा जो ईमान पे मरता है, ईमान पे मरता है। अब आप कहेंगे ये कहां से? अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ना, आपने कभी कभार जब कोई फौत होता है तो आप उसका जनाजा पढ़ते हैं। बालिग मर्द या बालिग औरत दुनिया से रुखसत हो ना, तो उसके जनाजे में हम एक दुआ मांगते हैं। दुआ कौन सी? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना, ये आती है ना। तो इसके आखिर में क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम, कि बारी ताला हम में से जो जिंदा रहे वो इस्लाम पर रहे, हम में से जो जिंदा रहे वो इस्लाम पर। व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, और हम में से जिससे मौत आए ईमान पे आए। कभी और क्या आपने? जिंदगी इस्लाम पे मांगते हैं और मौत इस्लाम पे क्यों नहीं मांगी? मौत तो ईमान पे मांगी है, इस्लाम पे क्यों? इस्लाम ज़ाहिर है, ईमान बातिन है। ईमान नाम है, मोहब्बत मुस्तफा और आले मुस्तफा ये जमा करे तो ये ईमान बनता है। अगर मौत इनकी मोहब्बत पे आएगी फिर ईमान है। और अगर नमाज पढ़ते आ जाए जरूरी नहीं वो उसके अंदर ईमान भी हो, क्योंकि ईमान तो नाम है, अमल का नहीं, मोहब्बत का नाम, अमल का नाम नहीं, मोहब्बत ये ईमान है। अब इस पे हदीस सुन ले, जिसे इमाम ज़मख़शरी तफसीर कशाफ में, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में, इमाम क़ुरतुबी अल जामे लि अहकामिल कुरान में बयान करते हैं। आयत मवद्दत के ज़ैल में मेरे आका फरमाते हैं कि अगर चाहते हैं ना कि हालत ईमान में दुनिया से जाएं तो क्या करें? इनके सबकी ख्वाहिश है कि नहीं है कि हालत ईमान में दुनिया से? ख्वाहिश है ना। तो अब देखें हालत ईमान में क्या करते जाए? नमाजें पढ़ते पढ़ते, हज करते करते, दाढ़ी रखते हुए, पगड़ी बांधते हुए, तवाफ करते हुए, तिलावत कुरान करते करते जाएं दुनिया से, तब ईमान होगा। आका फरमाते हैं अला खबरदार वमन मात अला हुब्बे आले मुहम्मदिन, खबरदार जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में दुनिया से गया, आका फरमाते हैं माता मुमिनन, वही मोमिन गया, वही मोमिन गया। इस हाल में गया कि मुस्तकमिलल ईमान, कि उसका ईमान कामिल था। अगर चाहते हैं हालत ईमान में अल्लाह की बारगाह में जाएं, अगर चाहते हैं कामिल ईमान के साथ जाएं, तो कामिल ईमान होता तब है जब मुस्तफा और आले मुस्तफा का प्यार आता है। अब एक निशानी बताई कि अहले बैत से दूर है और करीब कौन है, दूसरी अभी मैं बता रहा था तो ये ईमान की बात आई और मेरे आका ने मोमिन और मुनाफिक का फर्क बताया है कि मोमिन किसे कहते हैं और मुनाफिक किसे कहते हैं। क्यों बताया? देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात ज़ाहिरी में, जुम्मे का दिन था, आका जुम्मे का खुतबा देने के लिए मिंबर पे दौरान खुतबा अल्लाह का हुक्म है, ऐ हबीब आज इस्लाम को गलबा मिल चुका है, आज आप अपनी मजलिस से मुनाफिकों को निकालें। मुनाफिक होते थे पहली सफ में बैठे, कोई दूसरी सफ में, कोई तीसरी सफ में, कोई दाएं कोई बाएं, थोते मुनाफिक थे, आते थे मस्जिद में पहली सफों में। तो आका ने पहले नहीं निकाला, साथ रहे। क्यों? अल्लाह का हुक्म था, ऐ हबीब अभी ना निकालें, अगर अभी भी आपने निकालना शुरू कर दिया इनको तो लोग कहेंगे मुसलमान आपस में लड़ पड़े। ऐ हबीब जब इस्लाम को गलबा आ जाए फिर हम इनको निकाल दें। जब इस्लाम को ताकत मिली तो अल्लाह ने पैगाम भेजा, ऐ हबीब आज निकाल दें इनको। जुम्मे का दिन, जुम्मे का खिताब आका कर रहे। मुनाफिक बैठे थे, कोई पहली सफ में, कोई दूसरी सफ में, कोई बाएं कोई दाएं कोई पीछे, जितने बैठे थे ना आका उंगली का इशारा करते थे, फला बिन फला उखरुज फइन्नका मुनाफिक, फला बिन फला उखरुज फइन्नका मुनाफिक, फला बिन फला उखरुज फइन्नका मुनाफिकुन। एक दो तीन नहीं, दर्जनों लोगों को मस्जिद में खड़ा किया तो मैं निकल जाओ तुम मुनाफिक। जुम्मा भी नहीं पढ़ने आए बैठे थे, पर आका ने पढ़ने कोई नहीं दिया। अब जिसको आका ने उठाया ना कि तू मुनाफिक है निकल जा, तू मुनाफिक है निकल जा, उनमें से किसी एक ने भी खड़े होकर नहीं कहा आका मैं तो मुनाफिक नहीं हूं। उनमें से किसी एक, क्योंकि निफाक तो अंदर की शायद ना, को कह देता आका मैं तो मुनाफिक नहीं हूं, मैं तो मोमिन हूं, मैं तो आप पे मरने वाला। लेकिन जिसको मुस्तफा उठाते हैं एक भी नहीं बोलता। क्यों? उन्हें पता है मुस्तफा की ज़बान अपनी मर्जी से नहीं हिलती, ये रब की वही से हिलती है। रब का हुक्म आता है।
किसी ने चूतरा नहीं की, सारे उठे और चुप करके निकले। पक्के नमाजी थे, पहली सफ वाले। अच्छा, ये जब निकले ना बाहर, गली मस्जिद की जो थी ना गली, वो भर गई इनसे, इतने सारे थे। जब मस्जिद की गली भरी हुई, उधर से सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप आ रहे थे जुम्मा पढ़ने। अब मंजर जरा देखें, सैयदना उमर फारूक, किसी वजह से देर हो गई इनको इस जुम्मे पे। मैंने हमेशा शुरू में तशरीफ लाते, एक जुम्मे पे किसी काम पर गए थे, देर हो गई आने में, तो इधर आ रहे थे, इधर मुनाफिकों को आका ने निकाला, ये जा रहे थे और गली भरी हुई थी। इधर जुमे का टाइम था, अगर आप नमाज पढ़ने आ रहे हो और अचानक 15-20 लोग मस्जिद से निकल के जा रहे हो तो क्या समझेंगे कि शायद नमाज हो गई है। कोई 15-20 जा रहे हैं ना, समझे कि नमाज हो गई है, ये निशानी होगी। तो सैयदना उमर फारूक रुक गए, देखा कि पक्के पक्के पहली सफ वाले नमाजी समझे बात, पक्के पक्के नमाजी पहली सफ वाले जहां भी पक्के पक्के रहे, जहां भी पक्के पक्के रहे थे भी पक्के पक्के। ये सिर्फ ये दो जुमले मैंने आपके लिए बोले ताकि आप थोड़ा सा साथ साथ चलें। पहली सफ में बैठने वाले देखा वो जा रहे, आपने रोकना चाहा, क्या हुआ नमाज हो गई है, तो उनमें से किसी ने जवाब ही नहीं दिया, मुंह छुपाते हुए निकल गए। आप परेशान हो गए कि शायद जुम्मा रह गया, मेरा जुम्मा रह गया। इसी परेशानी में जब मस्जिद के पास अंदर आए, क्या देखा, सहाबाए कराम बैठे, आका खिताब कर रहे। जब आका ने चेहरा देखा ना, अंदर का हाल जान लिया। ऐ उमर, परेशान लग रहे हो? आका परेशानी तो है, आका परेशानी तो है। आका फरमाते हैं ये परेशानी है ना कि ये जा रहे थे, जुम्मा हो गया। जी आका, मैंने तो यही सोचा। आका फरमाते हैं ये जुम्मा वाले नहीं जा रहे थे, ये मुनाफिक जा रहे थे। कि आज हमने मुनाफिकों को पक्का पक्का निकाल दिया, निकल गए मुनाफिक। ये सुन ले, काफिरों से ज्यादा खतरनाक मुनाफिक होते हैं। जो काफिर का तो पता है दुश्मन है, मुनाफिक का नहीं पता चलता। वो पास बैठता है, करीब बैठा होता है, होता मुनाफिक है। पलीसी सुन रहा होता, आका पलीसी बयान करते, वो सुनते थे, जाके बता देते थे यहूदियों को, काफिरों को, मुशरिकों को नुकसान होता था। अब सहाबा ने देखा कि आका ने अंदर का हाल, चुका आका जानते थे, आका ने निकाल दिया। जब निकल गए सहाबा सारे खुश हो गए कि अब मुनाफिक निकल गए, जान छूट गई। लेकिन कुछ देर के बाद फिर थोड़ी सी परेशानी भी हुई। आप कहेंगे परेशानी क्यों हुई? अर्ज किया, आका आपने तो अंदर का हाल जानते हैं, अल्लाह की वही से आप कलाम करते हैं, आपको अल्लाह ने इल्म दिया, ज़ाहिर बातिन का पता चल जाता है। आका आपने तो मुनाफिकों को निकाल दिया, आपके विसाल के बाद ये मसला फिर जूं का तू रहेगा, हमें कैसे पता चलेगा? आका हमें कैसे पता चलेगा? यानी आपने तो निकाल दिया, आप पर तो वही आती है, आपकी ज़ुबान पे तो रब बोलता है, आप तो ज़ाहिर बातिन को जानते हैं। आका आपने तो मुनाफिकों को निकाला है, पर हमारे अंदर तो फिर घुस आएंगे। हाँ, जो फिर जूं का तू मसला रहेगा, जब तक आप हैं आका ज़ाहिरी हयात में, तब तक तो मुनाफिकों को आप निकालते रहे, कोई आएगा भी नहीं। आका आपके विसाल के बाद फिर हम दोबारा फंस जाएंगे मुनाफिकों में। तो आका फरमाते ना परेशान हो, तुम्हें भी पैमाना दे के जाऊंगा, तुम्हें भी पैमाना दे के जाऊंगा। जैसे रात का पता है ना, ये रात है, दिन को सूरज निकला पता हुआ दिन है, जैसे 2 और जमा 2 कितने होते हैं? 4। इसी तरह तुम्हें पता चल जाएगा मजमे में से मोमिन कितने हैं और मुनाफिक कितने हैं। मुआशरे में पता चल जाएगा, पब्लिक में पता चल जाएगा, मुशरिक मोमिन कितने हैं और मुनाफिक कितने। साहबा करते, कैसे पता चलेगा? पैमाना क्या होगा? किसी ने अर्ज किया, आका नमाज पढ़ता देखें, जो पढ़ रहा होगा मोमिन होगा, जो नहीं पढ़ रहा होगा मुनाफिक होगा। आका फरमाते हैं नहीं, नमाज पैमाना नहीं है मोमिन और मुनाफिक का, क्योंकि मुनाफिक तो मेरे पीछे नमाजें पढ़ते, वे मुस्तफा के पीछे नमाजें पढ़ते रहे थे। मुनाफिक तो नमाज पैमाना नहीं है मोमिन और मुनाफिक का। आका
कुरान पढ़ता देखे तो पढ़ रहा होगा मोमिन, तो नहीं पढ़ेगा मुनाफिक। आका फरमाते हैं नहीं, कुरान की तिलावत भी पैमाना नहीं है मोमिन और मुनाफिक का। आका हज करता देखे, तवाफ करता देखे तो बयान नहीं, ये भी पैमाना नहीं है। आका हाथ में तस्बीह देखे तो बयान नहीं, आका दाढ़ी का साइज देखे तो बयान नहीं, पगड़ी का रंग देखे तो बयान नहीं, टोपी देखे तो बयान नहीं, मदरसा देखे नहीं, तालाबा देखे। आका फरमाते हैं नहीं। आका अमल तो यही है देखने वाले, अगर ये पैमाना नहीं है तो फिर है क्या? आका फरमाते आओ तुम्हें आसान पैमाना दे, ये मुश्किल आसान पैमाना दे। जामे तिर्मिज़ी सही मुस्लिम उठाए, सियासत को पढ़े, हदीस मौजूद है। आका फरमाते आओ तुम्हें बताऊं मोमिन और मुनाफिक में मेरे जाने के बाद अगर फर्क करना हो तो क्या करें? मजमे में, मुआशरे में, पब्लिक में, दुनिया में जब भी फर्क करना हो मोमिन कितने हैं और मुनाफिक कितने हैं, आका क्या करे? तुम्हें ना नमाज़ें पढ़ता देखना, ना तकरीरें करता देखना, तारियां देखना, ना पगड़ियां देखना, तकरीरें सुनना, तिलावत कुरान। आका देखे तो क्या देखे? जब मजमे में पहचान करनी हो मोमिन और मुनाफिक में क्या करे? फरमाया उस मजमे में जिक्र आली छेद दिया। तकबीर, रिसाल, उलमाए हक अहले सुन्नत। तो मैं आसान पैमाना सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, जामे तिर्मिज़ी में हदीस पाक मौजूद है। अब सुनिए, आका फरमाते हैं अगर मोमिन और मुनाफिक की पहचान कर दी क्या करे? उस मजमे में बंदा एक हो या 10 हो या लाख हो, एक बैठा है, फर्क करनी है, वो भी जिक्र अली से होगी। बंदे 10 हो, फर्क करना हो मोमिन है या मुनाफिक है, वो भी जिक्र अली से होगा। फरमाया जब मजमे में जिक्र अली छेड़ना है ना, अब सुनिए अगली बारी खास बात, कैसे पता चलेगा मोमिन का और मुनाफिक का? फरमाया जब जिक्र अली छेड़ पड़े ना तो फिर आंखें बंद नहीं करनी। जब जिक्र अली छेड़ पड़े फिर आंखें बंद नहीं करनी, सर झुका के नहीं बैठना। आका क्या करना है? तो फिर अपने आगे भी देखना, अपने पीछे भी देखना, अपने दाएं भी देखना और अपने बाएं भी देखना। आका क्या देखना है? जिक्र अली छिड़ने के बाद आगे भी देखो, पीछे भी देखो, बाएं भी। क्यों देखना? जिक्र अली छिड़ने के बाद बहार कहाँ आई है? और जिक्र अली छिड़ने के बाद नहूसत कहाँ आई है? जिस चेहरे पर अली का जिक्र सुन के बहार आए वो मोमिन होगा। जहां मौत आ जाए चेहरे पे नहूसत आए वो पक्का मुनाफिक होगा। या हुसैन, या हसन, या हुसैन। अब आका ने अब हदीस सुन ले, ये तो मैंने उसका मफहूम बता दिया। सही मुस्लिम कोट है, मौला अली फरमाते हैं कि आका ने मुझसे वादा किया, आका ने मुझसे वादा किया, ऐ अली मैं तुझसे वादा करता हूं। क्या? ऐ अली सिवाय मोमिन के तुझसे प्यार कोई नहीं करेगा। ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिकुन। ऐ अली सिवाय मोमिन के तुझसे प्यार कोई नहीं करेगा और सिवाय मुनाफिक के तुझसे बुग़्ज़ कोई नहीं रखेगा। फिर सहाबा इकराम को आका ने बताया तो सहाबा क्या कहते हैं? जामे तिर्मिज़ी को वो कहते हैं हम अपने दौर में, अपने दौर में मोमिन और मुनाफिक में फर्क क्या करते थे? वो कहते हैं इन्ना कुन्ना नारिफुल मोमिनीना बिहुब्बिहिम अलिया,
व इन्ना कुन्ना नारफुल मुनाफिकीना बेबुग़्तिहिम अलिया। सहाबा कहते हैं हम अपने दौर में मोमिन की पहचान मोहब्बत अली से करते थे और मुनाफिक की पहचान बुग़्ज़ अली से करते थे। अच्छा, ये जो बुग़्ज़ अली है ना, ये छुपता नहीं है, ये छुपता नहीं छुपता। जो छुपाना चाहे ना 10 साल 5 साल 20 साल 25 साल छुपाया लोगों ने। किसी ने दाढ़ी की साइज में छुपाया, किसी ने पगड़ी के रंग में छुपाया, ये छुपा के बैठे रहे। किसी ने मदरसों में छुपाया, किसी ने तबलीग में तकरीर में छुपाया, छुपा के बैठे थे। लेकिन ये जिक्र छुप के रहने ही नहीं देता। ये जिक्र ऐसा है, अब बाज़ दफा ऐसे होता है ना, महफिल होए, जलसा होता है, नारे लगते हैं, नारा तकबीर लगता है, अल्लाह अकबर की आवाज़ आ जाती है, नारा रिसालत लगता है तो या रसूलुल्लाह या कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह देते हैं। यानी अल्लाह अकबर भी, आका अल्लाह का नाम भी आ गया, मुस्तफ़ा का नाम भी आ गया। लोग कह देते हैं अल्लाह और रसूल का नाम तो आ गया, अब किसी और का नाम लेने की क्या जरूरत है। कहते हैं ना, किसी और का नाम लेने की मतलब किसी और नारे की जरूरत क्या है? भाई जरूरत है। क्यों है? क्योंकि नारा तकबीर से मोमिन और मुनाफिक में फर्क नहीं होता। नारे तकबीर लगाने से मोमिन और मुनाफिक में फर्क नहीं होता। मोमिन भी अल्लाह अकबर कह देता है, मुनाफिक भी अल्लाह अकबर। नारा रिसालत लगाने से फर्क नहीं होता मोमिन और मुनाफिक का। आका फरमाते हैं फर्क होगा तो नारा है तो ये नारा लगता इसलिए क्या क्या ये नारा लगता ही इसलिए है। मुझे सुन लीजिए, नारा सिर्फ हम नहीं लगाते, सहाबा ने लगाया, बल्कि आसमानों पे फरिश्तों ने लगाया। हदीसें बड़ी पड़ी हैं, फरिश्ते भी नारा है अली का जिक्र करते हैं, अली की नारे लगाते हैं मैदान जंग में। एक दफा रिजवान आया, जन्नत का दौर, बद्र का मैदान था, अली की बहादुरी देखी तो उससे रहा ना गया, वो फरिश्तों को नुमाइंदा बन के बद्र के मैदान में रिजवान आ गया, आके नारा लगाया, नारा लगाया अली का नारा। क्या कहता था? कहता था ला सैफा इल्ला जुल्फकार वला फता इल्ला अलीजुल कर्रार। वो आके कहता है कि तलवारें तो और भी बहुत हैं, लेकिन जैसे तलवार जुल्फकार है ऐसी तलवार नहीं। कहते हैं बद्र के मैदान में जवान तो और भी है, लेकिन जैसा अली जवान है वैसा जवान। तो फरिश्तों ने नारे लगाए हैं, अभी जिब्रील ने लगाए, हत्ता के खंदक के मौका पर खुद मुस्तफा ने अली का नारा लगाया, खंदक के मौका। और आपको पता है ना, मैं ईमान की बात कर रहा था ना, मोमिन और मुनाफिक का फर्क जिक्र अली करता है। देखें, आप एक नारा लगाते हैं ना, कुल्ले ईमान लगाते हैं ना, कुल्ले ईमान नारा हैदरी। ये आपका बात जो सुना होगा, शायद बात ने ना सुना हो, तो आप सुनते रहते हैं, महफिल में जाते हैं तो ईमान देखे ना। बाज लोग कहते हैं जी हम तो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत भी हमारे, उनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। सुनते हैं ना, कहते अहले बैत की मोहब्बत भी हमारे ईमान का हिस्सा। यही तो मुगालता है, बे हिस्से के बगैर गुजारा हो जाता है, हिस्से के बगैर गुजारा हो जाता है। मैं जुमला बोलना चाहता हूं, अहले बैत की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा नहीं है भी, ये कुल ईमान है, कुल ईमान। क्यों? हिस्सा अगर ना हो गुजारा हो जाता है। अब मेरी तरफ देखें, ये हाथ हमारे जिस्म का हिस्सा क्या है? हमारे जिस्म का। आपने बहुत सारे बंदे देखे, मैंने भी देखे, हाथ नहीं है मगर जिंदा। अब आप समझे ना, जो पहला जुमला बोला था कि हिस्से के गुजारा होता, समझ नहीं आई थी। वाह वाह, ठीक है, एक तो चूंकि 1 बजने वाला है तो, लेकिन आपकी तवज्जो और आपकी समात बहुत अच्छी है, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ हिस्से के बगैर गुजारा हो जाता है। ये हाथ जिस्म का हिस्सा है। बड़े लोग देखे होंगे आपने भी, मैंने भी, बगैर हाथ के जिंदा है। टांग हमारे जिस्म का हिस्सा है, टांग के बगैर भी
गुजारा है। कान हमारे जिस्म का हिस्सा है, आंख हमारे जिस्म का हिस्सा है। अगर आंख ना हो फिर भी जिंदा देखें, कान ना हो फिर भी जिंदा देखें, अगर जान ना हो तो ये अहले बैत ये ईमान का हिस्सा नहीं है भी, ये कुल्ले ईमान है, ये ईमान का कुल है। अगर इधर से मुंह मोड़ा है, हिस्से जितने रखो कुछ भी नहीं है। नमाज दीन का हिस्सा है, रोजा दीन का हिस्सा है, हज दीन का हिस्सा है, ज़कात दीन का हिस्सा है, जिक्र अज़कार दीन का हिस्सा है। अगर हिस्सा कोई ना हो तो फिर भी कुछ ना कुछ रहता है। ये अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता किसी वजह से तो फिर भी है तो मुसलमान, भी है तो मुसलमान ना। अगर कोई हज पे नहीं जाता, पैसे भी हैं, फिर भी रहेगा दीन के अंदर। गुनाह होगा उसको ना जाने का, नमाज ना पढ़ने का गुनाह होगा, पर रहेगा दीन के अंदर। अगर कोई रोजे नहीं रखता, गुनाह होगा, पर रहेगा दीन के अंदर। अगर इनसे अगर बंदा मुंह मोड़ ले, नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, हज पे ना जाए, कुरान की तिलावत ना करे, ये ना करने से रहेगा दीन के अंदर। लेकिन अगर अहले बैत से मुंह मोड़े तो वो दीन में रहता ही नहीं है, वो दीन से खारिज हो जाता है, दीन से निकल जाता है। कैसे? अब सुने हदीस, मेरे आका फरमाते हैं अला वमन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद। आका फरमाते हैं सुनो, जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मरा, फरमाया माता काफिरा, वो काफिर मरा है, वो कुफ्र पे मरा है, जिसके अंदर बुग़्ज़ है, नमाज पढ़ता है, हज पे भी जाता है। अब देखें जितने भी यजीदी थे करबला के मैदान में नमाजें बाजमात पढ़ते थे, दाढ़ियां भी रखी हुई थी, पगड़ियां भी बांधी हुई थी करबला के मैदान में, लेकिन थे सारे रिज्स। थे सारे रिज्स। क्यों? अल्लाह ने रिज्स को अहले बैत से दूर रखा है, दूर खड़े हैं ना। और एक उनमें से टूट के आ गया था, आया था कि नहीं? हजरत हुर, हम सिर्फ और नहीं, हजरत हुर कहते हैं। जब तक दूर था रिज्स था, करीब आ गया तो गुलाम बन गया। तो जो दूर रहा, नमाजें पढ़ के भी रिज्स, दाढ़ी रख के भी रिज्स, क्योंकि अहले बैत से दूर है तो है रिज्स। अब बता ये रहा हूं, आका फरमाते जिसने अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, बुग़्ज़ अंदर की जय हो सकता है, ज़ाहिर हो सकता है ना हो। मैंने एक जुमला बोला था, ये बुग़्ज़, ये जितना भी बंदा छुपाए ना, छुपता नहीं। किसी ने छुपाया 5 साल 10 साल, लेकिन छुपा नहीं छुपा। ये जाहिर हो गए कि नहीं हो गए? अब सुने क्यों नहीं छुपता। सुने, किसी शायर ने इस बात को लिखा है, हदीस, शायर ने अपनी अंदाज में उसका तर्जुमा किया। क्या कि कहा था ना अली का बुग़्ज़ सीने में नहीं छुपता। वाह, कहा था ना अली का बुग़्ज़ सीने में नहीं छुपता। मुनाफिक चीख पड़ते हैं, कमीने बोल पड़ते हैं, और अली का इश्क माओ की शराफत की गवाही है। अली का नाम आता है तो शजरे बोल पड़ते हैं। वाह जी, वो जिनको गुस्ले तहारत नहीं आए। देखिए ये वो नाम है, ये वो जिक्र है, ये जिक्र अली आज हम क्यों कर रहे हैं? इस मुआशरे गुजर रहे हैं ना, ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है। अकीदे की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें। अकीदा और ईमान मिलता भी अहले बैत के सदके से है, और आया हुआ ईमान बचता भी अहले बैत के सदके से है। हालत ईमान के साथ दुनिया से जाएं तो कैसे जाएंगे? जब इनसे प्यार हो। अब मैंने एक हदीस पढ़ी, बिल्कुल मैं 1 बजने वाला है, बात खत्म कर रहा हूं।
तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, फिर आना हुआ तो इंशाअल्लाह बातें होती रहेंगी। तो आका ने फरमाया जिसने अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, फरमाया माता काफिरा, वो काफिर मरा। एक इमाम तबरानी मोजमुल कबीर में हदीस लाए हैं, इमाम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से, मेरे आका ने फरमाया मन अबग़दना अहलल बैत, फरमाया जिसने हम अहले बैत से बुग़्ज़ रखा। सुने बड़ी खास बात, आखिरी हदीस है, मन अबग़दना अहलल बैत, आका फरमाते हैं जिसने हम अहले बैत से, यानी कि जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, अली से बुग़्ज़ रखा, फातिमा से बुग़्ज़ रखा, हजरत फातिमा से बुग़्ज़ रखा, हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखा, तो क्या होगा? मैं हशरहुल्लाहु यौमल क़ियामत यहूदिया, वो क़यामत के दिन यहूदी बन के उठेगा। उसका हशर मुसलमानों के साथ नहीं होगा, यहूदियों के। सहाबी की कदमों से जमीन निकल गई। अर्ज किया आका यहूदी बन के उठेगा जिसने बुग़्ज़ रखा? मैं हाँ। उसने अर्ज किया आका इन सामा वसल्ला, चाहे वो रोजे भी रखता था, नमाजें भी पढ़ता था, फिर भी यहूदी बन के उठेगा। आका ने 3 बार जवाब दिया, नाम इंसामा वसल्ला, नाम इंसामा वसल्ला, नाम इंसामा वसल्ला। हाँ, चाहे रोजे रखे, चाहे नमाजें, चाहे रोजे रखे, चाहे नमाजें पढ़े, चाहे रोजे रखे, चाहे नमाजें पढ़े, जो कुछ भी करे, अगर अहले बैत से बुग़्ज़ था तो नमाजें पढ़ के भी यहूदियों के साथ उठेगा, कुरान पढ़ के भी यहूदियों के साथ उठेगा, रोजे रख के भी यहूदियों के साथ खड़ा होगा। क्यों? इसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत था। तो जिसने बुग़्ज़ रखा वो तो यहूदी बन के उठेगा, वो कुफ्र पे मरा। और जिसने अहले बैत के खिलाफ तलवारें उठाई और जिसने इन पे पानी बंद किया, जिसने इन पे जुल्म किया, अभी भी क्यों उनके ईमान की बात करें? कैसा ईमान और काम? जिसने बुग़्ज़ रखा वो तो कुफ्र पे मरा। और जिस पलीद ने, जिस यजीद ने इमाम अली मुकाम और आपके घराने पर जुल्म किया, आपके सरे अनवर को जुदा कराया तन से, जिसने सरे हुसैन को कूफे के बाजार में फिरवाया, फिर शाम के बाजार में फिरवाया, अभी भी कोई उसके ईमान की बात करे? जो लोग अभी भी यजीद की बातें करते हैं ना, मैं तो एक जुमला कहा करता हूँ, अगर कोई मिल जाए कि आप भी बोल दें, अगर कोई फिर भी यजीद की फेवर करे, एक ही जुमला बोल दें, चलो आओ हम दुआ करते हैं अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन यजीद के साथ उठा दे और हमें अल्लाह हुसैन के कदमों में खड़ा कर। अगर कोई मिल जाए, बस दलाइल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, उसे इतना कह दे दुआ करते हैं तो भी आमीन कहे, हम भी आमीन कहते हैं, तुझे यजीद प्यारा है, इसके साथ मर जा। हम तो हुसैन के कदमों में हैं, उधर भी हुसैन के कदमों में उठेंगे। इसलिए आका फरमाते हैं अला वमन माता अला हुब्बे आले मुहम्मद माता शहीदा, क्योंकि हुसैन तो शहादत के दर्जे पर हैं, तो उनके साथ जो खड़ा होगा उसे भी शहादत के दर्जे में होना चाहिए। तो आका फरमाते जो इनसे मोहब्बत करते करते जाता है वो शहादत का दर्जा पाता है, उनके कदमों में खड़ा होगा। ये ईमान है, ये अकीदा है, ये दीन है, ये इस्लाम है, और ये अकीदा अहले सुन्नत है जो मैंने बताया। आज 1 घंटा हो गया मुझे बात करते हुए, अगर मेरी कोई एक भी बात किसी भी भाई को अच्छी लगी हो, मैं हमेशा कहता हूँ आज आपके चक में पहली बार आया तो आज यहाँ भी यही बात अर्ज करूंगा कि अगर मेरी कोई एक भी बात किसी भाई को अच्छी लगी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो ये सारा कमाल, ये सारी अता मेरे कायद, मेरे उस्ताद, मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहु अली, ये सब आपके कदमों में बैठने की खैरात थी। अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो ये उनकी तरफ से थी, उनको दुआ दीजिएगा। और अगर कोई बात अच्छी ना लगी हो तो वो नक्स मेरा होगा कि बातें तो सारी अच्छी थी, ये कुरान से थी या मुस्तफ़ा के फरमान से थी। हो सकता है मेरा बताने का अंदाज अच्छा ना, अगर बात अच्छी ना लगी हो तो नक्स मेरा होगा। अगर कोई बात अच्छी लगी तो ये फैज़ हुजूर शेखुल इस्लाम का होगा, उनको दुआ दीजिएगा। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम पीर मुज़म्मिल अब्बास बुखारी साहब का बिलखुसूस, और आपके साथ तहरीक मिनहाजुल कुरान के तमाम दोस्तों का, बिलखुसूस मोहतरम रियाज साहब का जो वसीला, और मोहतरम उवैस साहब का जो वसीला और ज़रिया बने हैं मेरे लिए आज की इस खूबसूरत मजलिस में हाज़िरी का। तो जो कुछ बयान किया, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर सही मानों में ईमान लाने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।
मर्दी है। आज जिस दौर